प्रियंका गांधी से क्यों डरी बीजेपी? सोनिया गांधी भावुक, राहुल गांधी ने दिखलाई राखी। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं आज खास मेहमान, देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। आप सब पहचानते हैं, चेहरे से जानते हैं, नाम से जानते हैं, दुष्यंत नागर जी को हम सब जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत दुष्यंत नागर जी। और आप इस खास चर्चा में इस वजह से भी आमंत्रित हैं कि आपका प्रियंका गांधी के साथ में बहुत पुराना एक एक्टिविस्ट के तौर पर, एक किसान नेता के तौर पर और भी कई तरीकों से सोनिया गांधी से, प्रियंका गांधी से खास नजदीकी रही है। आप तो राहुल गांधी के भी साथ रहे हैं। राहुल गांधी जी भट्टा परसौल मामले में आपके घर गए थे, आपसे मुलाकात की थी। उसके बाद से तो वो रिश्ता का एक अनवरत सिलसिला सा चला है। तो आज के मौके पर, जबकि प्रियंका गांधी ने वायनाड से एंट्री ली है, और एंट्री बोल रहे हैं, डेब्यूट जिसको बोलते हैं, पहली बार सांसद बनना। सांसद तो जनता चुनेगी, लेकिन सबको लगता है कि वो जीतेंगे ही, तो वायनाड से जीतेंगी। और 52 साल की उम्र हो गई। 52 साल में 35 साल तो प्रियंका गांधी ने दूसरों को जितवाया है। न सिर्फ राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अपने पिता राजीव गांधी जी के लिए भी उन्होंने काम किया, तब छोटी थी तब भी। और पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए पर्दे के पीछे रह करके, कभी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने सींचा, लोकसभा चुनाव में फल मिला इंडिया गठबंधन को। तो जो वायनाड में वो नॉमिनेशन फाइल करने जा रही हैं, बीजेपी को क्यों डर लग रहा है? क्या इसलिए कि प्रियंका गांधी पूरे दक्षिण को एकजुट कर सकती है? उनके पास इंग्लिश है, उनके पास मौन संवाद है, उनके पास कांटेक्ट रिलेशनशिप है। किसी के भी शरीर पर हाथ रखते हैं, मुस्कुराती हैं, वो उनका अपना हो जाता है। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, सबके साथ उनका कांटेक्ट है। और उत्तर भारत से भी है। तो राहुल उत्तर में और दक्षिण में प्रियंका। तो बीजेपी क्यों न डरे? कैसे आप देखते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और जो आपने एक शब्द बोला, पर्दे के पीछे से, मैं उस शब्द से ही अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। घटना 2002 की है। उत्तर प्रदेश में अमेठी के एक गांव में, दलितों का जो बाहुल्यता का गांव था, कुछ दबंगों ने उनके घर जला दिए, कुछ उनकी भूमि पे कब्जा कर लिया। वो विषय हाईलाइट हुआ। तो मैं एक फार्मर एक्टिविस्ट के रूप में कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ था, अपने युवा कांग्रेस के साथ भी जुड़ा हुआ। तो हमारी एक युवा कांग्रेस की टीम वहां पे भेजी गई, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरजेवाला जी के द्वारा। हम लोग वहां गए, वस्तु स्थिति का आकलन किया, उसके बारे में एक डिटेल पूरा हम सब ने एक रिपोर्ट बना के दी। फिर हमने उनके घर बनवाए, उनको लीगल सहायता मुहैया कराई। तो वो हमने उन पीड़ितों के साथ खड़े रहे। बाद में मुझे पता चला कि वो प्रियंका जी के ही निर्देश पे वो सारा का सारा कार्यक्रम, वो दलितों के, उन पीड़ित वर्ग के समाज की मदद के लिए वो पार्टी ने स्टैंड लिया था। एक और मैं घटना आपको शेयर करना चाहता हूं। 2002 में गुजरात में दंगे हुए, बहुत से लोग पीड़ित थे, लोग कैंप्स में रह रहे थे, सभी समुदाय के थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सब थे। बिना भेदभाव किए युवा कांग्रेस ने, कांग्रेस पार्टी ने अन्न, अनाज सभी ने एकत्र किया और उसको गुजरात भेजा गया, कैंपों में, राहत शिविरों में जहां लोग रह रहे थे। मदद की गई, कई ट्रक्स मिसेस गांधी ने भेजे। तो उसका भी पता चला कि ये भी इनिशिएटिव, इसकी भी शुरुआत प्रियंका जी ने। एक और मैं आपको अपनी जानकारी के अनुसार साझा करना चाहता हूं। जब इंडिया शाइनिंग कैंपेन चल रहा था भारतीय जनता पार्टी का, ये दिसंबर की बात है 2003 की, और 8, 9, 10, 3 दिसंबर को ग्रेटर नोएडा में युवा कार्यकर्ताओं का एक कैंप हुआ था। आज ये बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं,
जो पीआर मैनेज करती हैं, इलेक्शन मैनेज करती हैं, डेटा इकट्ठा करना, बनाना, कार्यकर्ताओं को जोड़ना, ये तो अभी हुआ है मोदी जी के टाइम पे। लेकिन उस वक्त मैडम ने, प्रियंका जी ने, ऑस्कर जी इंचार्ज थे यूथ कांग्रेस के, मुझे काम सौंपा था कि उत्तर प्रदेश युवा 500 ऐसे कार्यकर्ता, उनका पूरा डेटा हमने तैयार किया, ईमेल आईडी, फोटो, फोन नंबर, एड्रेस, सब कुछ, और उनको कनेक्ट किया युवा कांग्रेस के साथ में। तो वो भी प्रियंका जी की शुरुआत थी। नए विचारों को लाना, नए तरीके से कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना, ये सब प्रियंका जी पर्दे के पीछे से करती रही हैं। राहुल जी पार्टी को लीड कर रहे हैं। अब पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी की एक शक्ति और बढ़ेगी। प्रियंका जी भारतीय जनता पार्टी पे बड़ा करारा हमला करती हैं। 2009 में एक उनका बयान अमेठी से आया था, बहुत चर्चित हुआ था, बहुत पॉपुलर था। अब ये चीजें अभी तक पर्दे के पीछे से होती थी। अब वो जनरल सेक्रेटरी के रूप में पार्टी के लिए काम कर रही हैं। वो हिमाचल में गए प्रचार के लिए, वहां पार्टी जीती। तेलंगाना में गए, वहां पार्टी जीती। मध्य प्रदेश में जहां जहां उन्होंने प्रचार किया, वहां पार्टी जीती। तो प्रियंका जी उत्तर के प्रदेश को अंदर, लेकर के दुष्यंत जी, उत्तर प्रदेश को लेकर के थोड़ा जरूरी है, क्योंकि आपने उस पहलू को दिखाया कि प्रियंका जहां जहां गई जीत गई। उत्तर प्रदेश में हाल में एक मंत्री ने, उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने ट्वीट किया था जो बहुत विवादास्पद रहा था, और उन्होंने कहा था लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली भाग गई, और उनको बुढ़िया कहते हुए भी उन्होंने कहा, और वो वायनाड भाग गई, इस तरह से कहा। लेकिन हम उस विवाद पर नहीं चर्चा करना चाहते। हम ये कहते हैं कि जी, क्या दुष्यंत नागर जी इस बात को बता पाएंगे कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ फेल हुई या पास हुई? कांग्रेस को नहीं नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? इस पर थोड़ा रोशनी डालिए, दर्शकों को बताना जी, बहुत मैं जरूरी है। देखिए, अगर आप किसी नारे, किसी मुद्दे, किसी प्रचार को सिर्फ वोटों तक सीमित करके देखते हैं, तो मैं ये समझता हूं उसके साथ में वो न्याय नहीं है। जिस तरह प्रियंका जी ने 40% टिकट महिलाओं को दिए, महिलाओं को, वो नई युवतियों को निकाल के लाई, कई निषाद समाज की महिलाओं को उन्होंने टिकट दिया, जिनका राजनीति से कोई दूर दूर तक का कोई नाता नहीं था। आप देखिए, वो प्रियंका जी का नारा लड़की हूं लड़ सकती हूं, और 40% टिकट्स में महिलाओं की भागीदारी। उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आज आगे बढ़ के महिलाओं के लिए 33% आरक्षण करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने उसी विषय को उदयपुर के चिंतन शिविर में ले जाके उस पे औपचारिक रूप से मोहर लगाई कि हम महिलाओं के लिए भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, संगठन में भी और टिकट्स में भी। तो प्रियंका जी का आप ये समझिए वो नारा फेल नहीं हुआ, उनका नारा आगे बढ़ रहा है। महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, महिला कार्यकर्ताओं को संगठन में अहम जिम्मेवारी मिल रही है, टिकट्स मिल रही हैं। वोटों के हिसाब से देखें तो पोलराइजेशन, जो पूरा इलेक्शन था, वो बीजेपी वर्सेस सपा था, और कांग्रेस पार्टी उसमें पिछड़ गई। ये पिछड़ना चलना लगा रहता है। समाजवादी पार्टी के प्रति आपका, हमारा, कांग्रेस पार्टी का भी सॉफ्ट रुख था, तो कहीं ना कहीं वो लाभ समाजवादी पार्टी को मिला। लेकिन प्रियंका गांधी जी की हार हम उसे बिल्कुल भी नहीं कह सकते। उनके उठाए हुए मुद्दे आज राष्ट्रीय पटल पे हैं। महिला आरक्षण आ चुका है, कांग्रेस पार्टी संगठन में महिलाओं को स्थान दे रही है। प्रियंका जी की नैतिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से, वैचारिक रूप से हार नहीं है, जीत है। जी, आप कंटिन्यू रखिए, मैं ये दृश्य भी दिखाता हूँ। जी आज रैली हुई जी। जी, दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, जिस तरह से किसान आंदोलन में प्रियंका जी, रात्रि को, ठंड का मौसम था,
कंबल लेके किसानों के बीच पहुंची और उनके पहुंचने के बाद में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता और देश भर का कांग्रेस का कार्यकर्ता किसान आंदोलन के साथ जुड़ गया। किसान आंदोलन को एक नई शक्ति मिली, किसान आंदोलन में बल पड़ा, किसान आंदोलन के अंदर एक नई शक्ति आई। आप देखिए, उसी के बाद में भारतीय जनता पार्टी को स्वयं प्रधानमंत्री जी को आगे आकर तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ा। आप अन्य मुद्दे देख लीजिए, जो भी मुद्दा सीएए का मुद्दा था, अन्य बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे प्रियंका जी आती हैं, फ्रंट फुट पे स्टैंड लेती हैं, भारतीय जनता पार्टी एकदम से पीछे हट जाती है। अब पार्लियामेंट में कांग्रेस का मुद्दा है, कास्ट सेंसस का मुद्दा है, एमएसपी की लीगल गारंटी का मुद्दा है, सामाजिक न्याय का मुद्दा है, जिसको राहुल जी लीड कर रहे हैं। निश्चित रूप से वैसे तो कांग्रेस में एक से एक ताकतवर और जमीनी नेता हैं जो पार्लियामेंट में अच्छी डिबेट्स करते हैं। सुरजेवाला जी राज्यसभा में हैं, लोकसभा में गोगोई जी हैं, दीपेंद्र हुड्डा हैं, बहुत सारे नाम ले सकता हूं। लेकिन प्रियंका जी के आने के बाद में एक ऐसी वॉइस कांग्रेस में ऐड होगी जो करारा जवाब देगी, जिसको मुद्दों की समझ है, जिसने पूर्व में ऐसे कई कार्य किए हैं, ऐसे कई मुद्दों को उठाया है जिस पे भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे जाना पड़ता है। तो प्रियंका जी का लोकसभा में आना, प्रेम जी, बहुत ही सुखद है। किसानों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए एक आवाज को शक्ति मिलेगी, एक आवाज ताकत के साथ आगे बढ़ेगी। जी चंद जी, ये तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, ये लगभग 2 मिनट से थोड़ी ज्यादा समय की तस्वीर है। और इस तस्वीर में आप देखेंगे ये अनकट है, और इसमें आप देखेंगे कि प्रियंका गांधी पूरे 2 मिनट तक सामने खड़ी रहती हैं और एक पोज में खड़ी रहती हैं, और बिल्कुल कहीं से इस बात का ये नहीं कि कोई वीआईपी है, कि कांग्रेस की महासचिव हैं, कि गांधी परिवार से हैं, ऐसा कुछ नहीं नजर आता है। एकदम जैसे सामने प्रिंसिपल बैठे हों और खुद वो बच्ची हों, इस तरह से डीएम के सामने खड़ी हैं नॉमिनेशन फाइल करते हुए। एक बात ये, दूसरी कि इस समय सोनिया गांधी बहुत भावुक हो गई कि प्रियंका गांधी को उन्होंने यहाँ पर्चा भरते देखा। अब अपने जीवन में उन्होंने राहुल गांधी को विरासत सौंप दी, रायबरेली की। प्रियंका गांधी को पहली बार चुनाव लड़ते हुए वो देख रही हैं। ये इमोशनल जो किस्सा है, आंसू हैं, भावुक हो जाना, इसको भी थोड़ा हम चाहेंगे कि आप बहुत करीब हैं इस परिवार के, तो आप इसको बताएं दर्शकों। जी नहीं, देखिए, मैं वैचारिक रूप से आप मुझे करीब कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। अमेठी में, रायबरेली में, और अब तो उसको उत्तर प्रदेश सरकार भी अभियान को आगे बढ़ा रही है। प्रियंका जी ने जब उन्होंने अपनी सक्रियता बढ़ाई तो राजनीति में उन्होंने स्वयं सहायता समूहों का गठन किया, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह, उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। वो छोटे छोटे स्वयं सहायता समूहों ने अपने पैरों पे खड़ा होकर आत्मनिर्भर बनके उन महिलाओं ने अपनी आय में वृद्धि की। उनके साथ भी आप देखेंगे, पुराने फोटोज अगर आपको मिल जाएंगे तो भी वो महिलाओं के साथ उनके घर में जाना, उनके साथ बैठ जाना, उनके साथ संवाद स्थापित करना, ये दर्शाता है कि उनको जो विरासत मिली है उसमें बड़े छोटे का, अमीर गरीब का कोई भेद नहीं है। तो ये उनका सहज लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, आम जनों के साथ घुलना मिलना। हम देखते हैं कभी मोदी जी और शाह जी, उनका एटीट्यूड इस प्रकार से नहीं होता, उनकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की नहीं होती। तो ये अंतर है और ये उनको जनता से जोड़ता है, जनता के करीब लाता है। जी प्रेम जी। जी बिल्कुल। एक बात जो है कि प्रियंका गांधी के राजनीति में
इस रूप में आने से कि अब वो सांसद बन के संसद में मौजूद रहेंगी। प्रियंका बाहर से बहुत अच्छी रणनीतिकार रही, पर्दे के पीछे काम किया, बहुत सारे इलेक्शन कैंपेन संभाले, बहुत सारी सफलताएं भी उनके नाम हैं। और उत्तर प्रदेश में वो चुनाव जरूर हारी बीजेपी कांग्रेस पार्टी, लेकिन विधानसभा का चुनाव हारी। लोकसभा चुनाव में उस मेहनत का असर दिखा। इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराने में उत्तर प्रदेश में कामयाब रहा। इसके पीछे प्रियंका की मेहनत थी। वो लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ना, तो उस बात को तात्कालिक सफलता बोलते हुए अंतिम सफलता से उनको दूर कर देना, ये एक अन्याय होगा प्रियंका गांधी के साथ। जी बिल्कुल। और इसलिए हम उस चीज को देखिए प्रेम जी मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। चुनाव जीतने के लिए एक सशक्त संगठन का होना बहुत जरूरी है और संगठन का निर्माण करने में समय लगता है, एक पूरी प्रक्रिया है। जो प्रथम दृष्टया लगता है कि कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं संगठन में कमियां थी, जो लोकसभा चुनाव तक ठीक हुआ, अब आने वाले समय में और संगठित होगा और मजबूत होगा। लोग प्रयास कर रहे हैं, बूथ लेवल पे जाके बूथ लेवल पे कमेटी गठन का काम कर रहे हैं। उसके बाद आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये कांग्रेस का प्रदर्शन सुधरता जाएगा, क्योंकि जमीनी स्तर पे नए कार्यकर्ता को लाना, खड़ा करना, जोड़ना, ये समय लेता है। प्रियंका जी ने उसकी शुरुआत की है, आने वाले समय में ये परिणाम देगा। जी प्रेम जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब एक और प्रश्न उठता है कि कांग्रेस के पास बीजेपी के मुकाबले कम स्पीकर हैं हिंदी में। अगर बीजेपी के पास अच्छे और बड़े अच्छे स्पीकर्स हैं, लेकिन कांग्रेस के पास गिन चुन करके हैं। सचिन पायलट, राहुल गांधी हो गए, दीपेंद्र हुड्डा हो गए, कुछ और लोग हैं। इसमें महिला के तौर पर प्रियंका गांधी एक सशक्त आवाज के तौर पर सदन में दिखेगी। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? जी बिल्कुल, इसका इम्पैक्ट मैंने शुरू में भी कहा, इसका इम्पैक्ट बहुत होगा। पार्टी के साथ में जो देश की 50% आबादी है महिला, वो जुड़ेगी, महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो एक तरीके से उनका प्रोपोगेंडा जो होता है, जो दुष्प्रचार होता है, उसको ध्वस्त करने का काम प्रियंका जी करेंगी। और निश्चित रूप से ये कांग्रेस पार्टी के लिए, वीकर सेक्शन के लिए, महिला वर्ग के लिए उनकी उपस्थिति नई ऊर्जा और नई शक्ति प्रदान करेगी। जी, एक और बात क्या कहेंगे, परिवारवाद बोल करके अगर प्रियंका गांधी पर कहा जाता है, बीजेपी के नेता कहते सुनते हैं कि मम्मी राज्यसभा में, भाई संसद में और बहन भी अब संसद में जा रही है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए महाराज युधिष्ठिर का भी चारों भाई उनके छोटे उनके साथ थे, तो अच्छे कार्य के लिए थे। अगर भाई का साथ देने के लिए बहन पुनीत कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए, सामाजिक न्याय के लिए आई हैं, स्वागत योग्य कदम, हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पारिवारिक आरोप जरूर लगाती है, लेकिन अपनी तरफ वो कभी नहीं देखते। कोई उनका ऐसा नेता नहीं है, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके अन्य सदस्य राजनीति में ना हो, एक भी नहीं है, सब हैं, लेकिन वो बात करेंगे कांग्रेस की। ये देखिए जी, ये सब चीजें लोगों को भ्रमाने वाली बातें हैं। अब जनता इससे आगे निकल चुकी है, अब जनता बीजेपी के इन वादों में, इन बातों में नहीं आती। जी प्रेम जी। जी, मैं थोड़ा, आपने भाई की बात की और युधिष्ठिर के भाइयों की भी चर्चा की। मैं प्रियंका के भाई का एक ट्वीट दिखाना चाहता हूँ। प्रियंका के भाई ने भाई बन करके ट्वीट किया है और वो ट्वीट हम आपको दिखाना चाहते हैं स्क्रीन पर। ये देखिए, मैं फुल स्क्रीन दिखाता हूँ, थोड़ा दर्शकों को साफ साफ दिखे। प्रियंका हैज ऑलवेज बीन समवन
who would sacrifice anything for her family and friends. And this quality will make her an exceptional MP for Wayanad. To her, the people of Wayanad are family. As her brother, I ask you to support and protect her as you have done for me. I will always stand by Wayanad as your unofficial MP. थोड़ा हिंदी में अगर बोल दूं तो प्रियंका गांधी हमेशा से अपनी परिवार और मित्रों के लिए त्याग करती रही हैं और उनकी यही गुणवत्ता, यही क्वालिटी उनको एक एक्सेप्शनल एमपी, विशेष सांसद के रूप में, वायनाड के विशेष सांसद के रूप में उनको डेवलप करेगी, बनाएगी। और उनके लिए वायनाड ही की जनता ही पूरी परिवार है। और एक भाई होने के नाते मैं उनको सपोर्ट करने के लिए कहता हूं और आप उनको प्रोटेक्शन दीजिए, संरक्षण दीजिए जैसा कि आपने मुझे दिया है। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय वायनाड एज योर अनऑफिशियल एमपी। अनअधिकृत सांसद के रूप में मैं हमेशा वायनाड की जनता के साथ खड़ा रहूंगा। एक भाई का एक बहुत शानदार मैसेज, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, राहुल जी ने तो पूरे देश के आम आदमी का मन मोह लिया है। जिस प्रकार से ये उनका भाविक ट्वीट तो है ही, जो बहुत ही अपनापन दर्शाता है और लोगों को जोड़ता है। लेकिन मैं इससे हटके भी उनके रांची के अभी सम्मेलन हुआ सोशल जस्टिस के ऊपर, उससे पूर्व में इलाहाबाद में हुआ, आप सारे उनके कैंपेनिंग देख लीजिए जो देश भर में चल रही है। जिस तरह से वो आम आदमी के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं, महिलाओं के साथ, लेबर के साथ, कुलियों के साथ, अलग अलग वर्ग के साथ। तो राहुल जी का जिस तरह से वो लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, देश के लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ये अब से पहले कभी नहीं हुआ, भूतो ना भविष्यते। जो सामाजिक न्याय का आंदोलन राहुल जी ने खड़ा किया है, पिछले 30 बरस से तो मैं भी देश को देख रहा हूं, कोई नहीं कर पाया ऐसा। ओबीसी के वर्ग के पक्ष में इतनी ताकत के साथ कोई नेता खड़ा नहीं हुआ, ओबीसी वर्ग के खड़े नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी का तो खैर नाम ही लेना बेकार है। उन्होंने तो ओबीसी के दो बड़े नेताओं को, चाहे वो उमा भारती जी हो या श्री कल्याण सिंह जी हो, उनको किनारे लगा दिया। लेकिन राहुल जी का मुकाबला कोई नहीं कर पाया। देश में उनकी लोकप्रियता, मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता, वीकर सेक्शन को आगे लाने का उनका प्रयास, वो उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। राहुल जी आज देश के अकेले सर्वमान्य ऐसे नेता हैं कि जो स्वयं को सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली पार्टी है, उसको हर तरीके से मुकाबला कर। जी प्रेम जी। जी देखिए, दर्शक भी बहुत प्रतिक्रिया दे रहे हैं और अपने इमोशंस को व्यक्त कर रहे हैं। जैसे चंद्रभूषण जी लिख रहे हैं कि नॉमिनेशन प्रियंका का, लेकिन बहुत सुखद अनुभूति हमें हो रही है। आज से 25 साल पहले ही प्रियंका ने लॉन्ग टाइम अपने राजनीति के लिए बता दी थी। उन्हें अग्रिम बधाई। ऐसी प्रतिक्रियाओं से सजा हुआ है। मैं सारी प्रतिक्रियाएं पढ़ूंगा तो आपसे सवाल कैसे करूंगा, तो अब अनुमति चाहूंगा प्रेम जी। जी एक सवाल का जवाब देते चलिए। वो ये कि बीजेपी को प्रियंका से डर क्यों लग रहा है? बिल्कुल, पार्लियामेंट में उनकी उपस्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुसीबत पैदा करने वाली है, बहुत दिक्कत पैदा करने वाली है। राहुल गांधी की वॉइस को शक्ति प्रियंका जी के आने के बाद में दुगनी होने वाली है और राहुल जी की अनुपस्थिति में वो अन्य सांसदों का ना सिर्फ मनोबल बढ़ाएंगी, बल्कि वो फ्रंट पे रह के लीड करेंगी। और भारतीय जनता पार्टी के जो झूठे इनके सिगुफे होते हैं, जो झूठे आंकड़े भारतीय जनता पार्टी रख के लोगों को भ्रमाने का काम करती है, इनको लगता है अब ये नहीं चलने वाला। जी बिल्कुल, एक छोटी सी बाइट हम चलते चलते दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। वो बाइट सुनाना चाहते हैं। I'm very happy. It's an honor for me to be a candidate of the UDF, and if the people of Wayanad elect me, it will be a great privilege for me to represent them. Thank you. कि बहुत अपने आप को
बता रही कि मैं सौभाग्यशाली होंगी जब वायनाड को रिप्रेजेंट करूंगी। चलिए, आपका बहुत बहुत आभार दुष्यंत जी। थैंक यू प्रेम जी। जी धन्यवाद, धन्यवाद हमारे दर्शकों की ओर से। मेरे को भी आपने भावुक कर दिया। थैंक यू, नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। विदा लेने का वक्त। आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रणाम इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज्वाइन का बटन दबाइए। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। हम फिर आएंगे अलग विषय के साथ। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।